Hi everyone, I am Karan Masru. Welcome to this video. Before moving on, I would like to tell you about the upcoming coding contest by Newton School, that is CodeRush X, in which there are prizes up to 10 lakh rupees. More than 500 participants will be getting prizes and gift vouchers. There are also placement opportunities with top tech companies. So what are you waiting for? Make sure you register for it as soon as possible by the link which is given there in the description. और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले क्वेश्चन ऑफ द डे बाय न्यूटन स्कूल ऑफ 16 दिसंबर एज वेल एज 17 December 2022. So let's start by question of the day of 16 December 2022, that is n card. You are given n cards and an integer I. ठीक है, क्या बोला गया है कि हमें n cards दिए गए हैं और एक integer I दिया गया है. Find an integer j such that the ith card from the top of the deck is the jth card from the bottom of the deck. ठीक है, तो हमें एक integer j बताना है such that ith card from the top of the deck is equal to jth card from the bottom of the deck. ठीक है, अब समझो यहाँ पे अगर मेरी n की वैल्यू लेट सपोज 7 है, ठीक है, सो दिस इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. ठीक है, लेट सपोज i की वैल्यू 2 है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 एंड 7. सो दिस इज द सेकंड कार्ड फ्रॉम द टॉप. तो ये नीचे से कौन सा कार्ड होगा? 1 2 3 4 5 एंड 6. सो योर आंसर j वुड बी इक्वल टू 6. इन जनरल अगर n कार्ड है एंड ith कार्ड फ्रॉम द टॉप है तो बॉटम से कौन सा कार्ड होगा? n माइनस आई प्लस 1. यहां पे भी आप रख के देख सकते हो. n इज 7, 7 माइनस आई इज 2 प्लस 1, 7 माइनस 2 प्लस 1 इज 6. तो अगर टोटल n कार्ड से और टॉप से ith कार्ड है तो बॉटम से उसकी काउंटिंग क्या होगी? j इक्वल टू n माइनस आई प्लस 1. और इसको हम प्रिंट कर देंगे. टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगी? कांस्टेंट टाइम में सॉल्व हो जाएगा. ठीक है, सो दिस इज डन. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज 17 December 2022, दैट इज टाइम डिलेशन. न्यूटन वॉन्ट्स टू स्टडी फॉर एन एग्जाम एंड ही वॉन्ट्स h आवर्स मोर. ठीक है, न्यूटन को एक एग्जाम के लिए स्टडी करना है और उसको h आवर्स ज्यादा चाहिए. ओके, he knows a planet where time passes s time faster than earth, which means that t hours on earth is equal to s into t hours on that planet. ठीक है, let's suppose this is earth एंड दिस इज अनदर प्लेनेट. उसको एक ऐसा प्लेनेट पता है जहां पे टाइम जो है वो s टाइम्स फास्टर रन करता है. तो अगर यहाँ पे t आवर्स स्पेंड हुए हैं तो ये जल्दी रोटेट करता होगा. तो यहाँ पे s इंटू टी आवर्स हुए हैं. ठीक है, ओके, तो ये s टाइम्स फास्टर होता है. तो लेट सपोज t इक्वल टू 3 है, ठीक है, एंड s इक्वल टू 4 है. तो यहाँ पे अगर 3 आवर हुए हैं तो यहाँ पे कितने हुए होंगे? s इंटू टी इज 4 इंटू 3 इज 12 आवर्स, क्योंकि ये 4 टाइम्स फास्टर है. ओके, नाउ न्यूटन ट्रेवल्स टू दैट प्लेनेट एंड स्टडीज फॉर h आवर्स. फाइंड आउट हाउ मेनी आवर्स पास्ड ऑन अर्थ. तो न्यूटन क्या करता है? अब इस प्लेनेट पे चला जाता है एंड इस प्लेनेट पे वो h आवर्स पढ़ाई करता है. तो यहाँ पे अगर वो h आवर्स पढ़ाई करता है तो यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड हुआ होगा ये बताना है. मतलब कि यहाँ पे h आवर्स स्टडी किया तो रिस्पेक्टिवली यहाँ पे कितने आवर्स हुए होंगे. नाउ एक जनरल फॉर्मूला हम यहाँ पे सिंपल क्या कर सकते हैं? यहाँ पे अगर t आवर्स हुए हैं तो यहाँ पे s इंटू टी आवर्स हुए हैं. तो अगर यहाँ पे t आवर्स हुए हैं तो यहाँ पे s इंटू टी आवर्स हुए हैं. तो यहाँ पे अगर h आवर्स हुए हैं तो यहाँ पे कितने हुए हैं? सो अवर क्वेश्चन मार्क वुड बी इक्वल टू t इंटू h अपॉन s इंटू टी. सो दैट वुड बी h अपॉन s. ठीक है, लेकिन ये तो फॉर्मूला से हो गया. अगर सिंपली सोचे तो ये h टाइम्स फास्टर है, मतलब कि यहाँ सॉरी s टाइम फास्टर है, मतलब कि लेट सपोज s की वैल्यू 4 है, ये 4 टाइम्स फास्टर है. तो अगर यहाँ पे 20 आवर्स स्पेंड किए हैं तो यहाँ पे 5 आवर्स ही स्पेंड हुए होंगे, क्योंकि ये 4 टाइम्स फास्टर है. तो हमें कैसे वो मिलेगा? h अपॉन s. ठीक है, ये लॉजिकली ये फॉर्मूला वाइज. एक और चीज यहाँ पे क्या ध्यान रखनी है, हमें आउटपुट करना है टाइम अप टू 5 डेसिमल प्लेसेस. नाउ ये अलग अलग लैंग्वेजेस के लिए अलग अलग हो सकता है. मैंने C++ यूज किया है तो वहां पे हम फिक्स सेट प्रिसीजन 5 करके प्रिंट कर सकते हैं h बाई s. और इन दोनों को इंटीजर नहीं लेना है, याद रखना, इनको फ्लोट या डबल लेना, वेरिएबल टाइप, ताकि डेसिमल प्लेसेस जो है वो प्रिंट हो सके. ठीक है, आप अपने लैंग्वेज के हिसाब से देख लेना. C++ लैंग्वेज में मैंने इन दोनों के कोड जो है वो कमेंट्स में प्रोवाइड किए हैं. इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी भी क्या होगी? कांस्टेंट. ठीक है, एक स्टेप में ही आंसर हो रहा है. आई होप आपको दोनों क्लियर है. इन दोनों के सॉल्यूशन कोड मैंने कमेंट्स में प्रोवाइड किए. थैंक यू.